बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम AFNS आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज के जो मोस्ट रिपीटेड हैं इंग्लिश के MCQs हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मैं पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ इंग्लिश पर और वो तमाम जो है ना वो रिपीटेड MCQs इसमें मैंने बताए थे। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये वो MCQs हैं जो कि पिछले साल बार बार रिपीट होते रहे हैं। और इसके अंदर जो टोटल मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं 80 to 90 स्टूडेंट्स थी पिछले बैच के अंदर, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उस एक्सपीरियंस में से जो उन्होंने इंग्लिश के MCQs बताए थे कि ये सर हमें आए थे, वो मैंने सारे एक्सट्रैक्ट किए। तो पता चला 29 टोटल जो है ना MCQs बनते हैं। उसमें से 10 मैंने पहले एक वीडियो के अंदर जो है ना वो आपको सॉल्व करके दिखाए थे, 10 उसके बाद दूसरी वीडियो के अंदर। आज हम 9 जो है ना लास्ट वन वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। और जो 2 वीडियोज़ हैं वो आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो मज़ीद वीडियोज़ भी देखनी है तो प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी FNS की, वहाँ पर आपको और भी मज़ीद जो है ना वीडियो ऐड होती रहेंगी, तो आप उससे भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकती हैं। तो ये सारे MCQs रिपीटेड हैं और मैं आपको जो है ना इसी तरह फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चंद एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ताकि आपको एज अ डेमो पता चल जाए कि किस तरह का पेपर होता है, किस तरह का एग्ज़ाम होता है, कौन से जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वैसे सिलेबस फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो वो थोड़ा कवर करना जो है ना वो मुश्किल होता है। तो इसके लिए प्रीसाइजली जो है ना आपने तैयारी करनी होती है, टू द पॉइंट। तो उसके लिए बेस्ट सोर्स फॉर द प्रिपरेशन ये है कि अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो ज्वाइन कर लेती हैं, नंबर आपको शो हो रहा है, मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको डिटेल बता दूंगा। उसमें आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एकेडमिक के। मैं आपको गूगल मीट पर लाइव क्लासेस पढ़ाऊंगा और उसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के जो ग्रामर वगैरह सारा कुछ मैं आपके सामने सोल्व करके दिखाऊंगा। आप मुझसे इन रिटर्न क्वेश्चन कर सकेंगी, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता उसको रिपीट कर सकेंगी। एक डिस्कशन का ग्रुप भी बनाया होता है, पेड जो मेम्बर्स होती हैं वो आपस में डिस्कस करती रहती हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह होना है या इस तरह। फिर वो आपस में ये भी बात एक दूसरे से डिस्कस करती है कि आपका कौन सा सेंटर है। तो वो फिर एक ही सेंटर की जब मिल जाती है तो उनको जाने में भी वहाँ पर आसानी होती है। तो फिर आप एक फैमिली की तरह वहाँ पर जो है ना हमारे ग्रुप के अंदर वो फीमेल्स वर्क करती हैं, प्रिपरेशन करती हैं। तो ये आपके लिए एक बेस्ट सोर्स साबित होगा, एक बेस्ट प्लेस, बेस्ट एक इन्वायरमेंट साबित होगा प्रिपरेशन के हवाले से। और ग्रूमिंग भी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी और इससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और वो आपको वैसे भी MD कैडिया वगैरह में भी जो है ना वो हेल्पफुल साबित होगी। हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3 और सेट नंबर 1 और 2 की आप वीडियोस जो है ना वो देख सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और उसके अलावा आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो चलते हैं जी, हम सेट नंबर 3 वो आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लास्ट सेट है सेट नंबर 3 और इसके पहले मैं जो है ना वो 2 सेट वो कर चुका हूँ, तो वो आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी उनकी वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, उसमें मज़ीद भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। फर्स्ट वन जो हमारे पास 21 है, 20 हो चुके हैं तो 21 है। अ बुक इज़ लेइंग अ ग्लास एंड अ पेन। अब यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन जो है ना वो हमारे पास आएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो राइट ऑप्शन बनता है वो बी साइड्स बनता है। अब थोड़ा सा आपने गौर करना है, बी साइड्स का क्या मतलब होता है। और एक होता है हमारे पास वर्ड बी साइड। अगर यहाँ पर अकेला कोई ग्लास पड़ा होता तो बी साइड आना था, लेकिन अगर क्योंकि ग्लास और पेन 2 चीज़ें हैं तो बी साइड्स आएगा। 1 से ज़्यादा हों चीज़ें तो आप उसको बी साइड्स कहते हो और अगर एक हो तो फिर हम उसको बी साइड कहते हैं। अब अलोंग की भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ ये, क्योंकि MCQs आए हुए हैं इन दोनों के डिफरेंस के हवाले से भी तो कन्फ्यूजन होती है। अब यहाँ पर जो अलोंग का मतलब होता है ना, वो मिसाल के तौर पर आप रोड पर जा रहे हैं तो अलोंग द आप रोड कह सकते हैं, मतलब कोई भी जगह पर आप वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। या आप सड़क के किनारे कोई चीज़ है, कोई खेत है, उसको भी आप अलोंग द रोड कह देंगे कि हमारी ज़मीन है। एक ये चीज़ होगी। बी साइड का मतलब ये होता है कि आप एक शख्स के साथ खड़े हुए हैं, पहलू में, पहलू बी साइड आप देखें ना, साइड में खड़े हुए हैं, उसके पहलू में खड़े हुए हैं, तो हम ये बी साइड का वर्ड। और ट्रैवलिंग अगर कर रहे हैं तो अलोंग का वर्ड, मतलब मैं आई एम ट्रैवलिंग विद माई फ्रेंड, तो यहाँ पर अलोंग माई फ्रेंड मैं यहाँ पर यूज़ कर दूँगा। अब यहाँ पर बी साइड है तो बी साइड के मतलब आ गया यहाँ पर हमारे पास। और अगर 2 से मतलब हमारे पास काफ़ी शख्स यहाँ पर खड़े हों तो फिर मैं ये वाला कहूँगा कि बी साइड्स आ जाएगा ये वाला। तो क्लियर हो गया। अलोंग आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई वैसे खेत वगैरह है, बी साइड्स कोई पहलू में बैठा है या कोई खड़ा है या फिर आपके साथ ज़्यादा है तो बी साइड्स हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम आगे वाले चलते हैं जी। हमारी ये क्लासेस हैं, अगर आपने वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और डेली आपकी जो है ना वो गूगल मीट पर क्लास होगी लाइव और 1 घंटा तकरीबन क्लास होगी। 2000 फीस है टोटल कंप्लीट प्रिपरेशन की और इसमें आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और क्वेश्चन जो कि रिपीट हो चुके हैं वो आपको सोल्व करके दिखाए जाएंगे। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं AFNS की कंप्लीट प्रिपरेशन के हवाले से।
यहाँ पर ही इज़ नॉट नोन मी। अब आपको पता होना चाहिए कि नोन के साथ जो प्रपोजिशन है वो हमारे पास टू आती है, तो आपने ये फिक्स प्रपोजिशन साथ साथ याद करनी, नोन टू। तो ये प्रपोजिशन अगर याद हो जाएगी तो कहीं पर भी यूज़ होगी तो आप उसको चूज़ कर लेंगी। यू शुड नॉट ड्राइव ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें थोड़ा बस सेंस लगानी पड़ती है। अब ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग ही हो गया ना, मतलब एक चीज़ आपने कल ही शुड नॉट ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग, मतलब ड्रिंकिंग करने के बाद, तो इसलिए जो है ना वो प्रपोजिशन को आपने इस हिसाब से भी थोड़ा लगा सकती हैं। आई वॉज अस्टोनिश्ड हिज फेलियर। अस्टोनिश्ड का मतलब होता है कि हैरान होना, तो अस्टोनिश्ड के साथ जो हमेशा होता है ऐट होता है, और साथ में बाय भी आप लगा सकते हैं, दोनों में ही। अस्टोनिश्ड एट हिज फेलियर या अस्टोनिश्ड बाय हिज फेलियर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सिनोनियम ऑफ एम्बिजल इज़। कौन सा सिनोनियम बनता है एम्बिजल का? स्टील, रोब, चोरी करना, डाका डालना, तो हमारा सिनोनियम बन जाता है। एंटोनियम ऑफ एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब गुस्सा होता है, और हम्बल होता है आजिज़ी वगैरह, तो ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। और हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, ऑल ऑफ यूज़ आर डिवोटेड। वही डिवोटेड वाला जो कि सेट नंबर हमने आई थिंक 2 में किया था, तो डिवोटेड के साथ आपको पता होगा जी 2 ही आता है। तो जिस तरह का मर्ज़ी सेंटेंस आ जाए तो अकीदत, प्यार, शफ़क़त, अफेक्शन को शो करता है ये। और उसके बाद हमारे पास देयर इज़ समथिंग वंडरफुल। अब यहाँ पर किसी भी शख्स के बारे में आप उसकी कोई खूबी या ख़ामी बयान कर रहे होते हैं, या उसके साथ किसी चीज़ को अटैच कर रहे होते हैं, तब हम अबाउट का जो है ना वो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास है स्टे इज़। स्टे वर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। स्टे हमारे पास वर्ब है, वैसे ये ट्रांजिटिव वर्ब है, खैर वर्ब है क्योंकि स्टेज, स्टेड, ठीक है, स्टेइंग तो वर्ब ही बनता है, एडवर्ब नहीं बनता, और एडजेक्टिव तो बनता ही नहीं है, और नाउन भी नहीं है क्योंकि इसकी फॉर्म्स बन जाती हैं, इसलिए ये हम। और जी ये हमारे पास एमसीक्यू थे सेट नंबर 3। इसी तरह हम बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कुछ करेंगे ताकि आपको एज अ डेमो पता चल जाए कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं एफएनएस के अंदर। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।